नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 12 अप्रैल 2022 को कक्षा 10th के संपन्न हुए विषय गणित विषय का जो पेपर है इसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन था px बराबर 3 माइनस एक्स, px बराबर 3 माइनस एक्स इंटू x माइनस 4 की घात हमें बतानी थी। तो इसका जो आंसर है कि इसकी जो घात है वो आएगी 2। तो इसकी जो घात है वो होगी बराबर 2। अगला सेकंड वाला जो क्वेश्चन था, 6 पदों वाली एक समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद आपको दे रखा है, समांतर श्रेणी का योग बताना था। तो जो सेकंड वाला क्वेश्चन था, पहले का सेकंड, उसमें आंसर आएगा ब यानी 36। और जो इसका थर्ड वाला था, थर्ड जो क्वेश्चन था, इसमें हमें बताना था कि बिंदु P की एक अक्ष से दूरी बतानी थी। तो जो बिंदु P था 5,-4 था, इसकी एक अक्ष से दूरी मतलब y निर्देशांक, और y निर्देशांक यहाँ पे -4 है। तो आंसर आएगा यहाँ पे माइनस चिन्ह को छोड़ करके आंसर आएगा इसका +4, यानी इसका आंसर होगा इससे। इसी तरह से हम इसका करेंगे चौथा। चौथे में बताना था कि इसमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो चौथे में आंसर आएगा ब वाला आंसर होगा, क्योंकि 2.23, 24, 25 एक अशांत अनावर्ती दशमलव है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। इसी का पांचवा जो क्वेश्चन था, ठीक है, पांचवें में हमें k का मान बताना था कि k का किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो इसमें पांचवें में आंसर आएगा यानी 2। k का जो मान होगा वो 2 आएगा। इसी तरह से इसका जो छठा था, पहले का छठा, इसमें द्विघात समीकरण दे रखी थी, आपको बताना था कि मूल इसके वास्तविक नहीं है। तो कौन सी स्थिति इसमें लागू होगी। तो जो छठा क्वेश्चन है इसमें आंसर आएगा स वाला, यानी b² - 4ac 0। हमें पता होना चाहिए कि जब b² - 4ac 0 से कम हो तो उसका जो मूल है वो वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे। इसका सातवां जो था, पहले का सातवां, ठीक है, इसमें बिंदुओं का मध्य बिंदु में बताना था। तो इसका जो मध्य बिंदु आएगा वो आएगा ब, आंसर होगा 5,4। मध्य बिंदु के निर्देशांक आएंगे 5,4। पहले का आठवां क्वेश्चन, यदि sin a बराबर 1/2 है तो 2 sin a cos a का मान बताइए। तो इसमें जो आंसर आएगा वो होगा ब, यानी √3/2। इसी तरह से पहले का जो नवा क्वेश्चन है, इसमें 2 tan 30/1 - tan स्क्वायर 30 की वैल्यू बतानी थी। तो इसमें आंसर आएगा √3, यानी द वाला √3। इसी तरह से इसका दसवां क्वेश्चन था कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताइए। हमें पता होना चाहिए कि इसमें कुल पासा फेंकने पे 6 तरह के परिणाम आते हैं, जिसमें अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, यानी 3 अभाज्य संख्या है। तो आंसर आएगा 3/6 या 1/2। तो इसमें आंसर आएगा यानी 1/2। इसी तरह से इसका जो 11वां क्वेश्चन है, पहले का 11वां, इसमें आपको माध्यक बताना था। तो संख्याओं को आरोही क्रम में जमाएंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे, और हम पाएंगे कि यहाँ बीच में जो संख्या है वो 3 है। तो आंसर आएगा यहाँ पे यानी 3। और इसका जो अंतिम क्वेश्चन था 12th वाला, पहले का 12th वाला, इसमें हमें दे रखा था कि आंकड़ों की बारंबारताओं का योग 60 है, x का मान बताइए। तो इसमें आंसर आएगा ब, यानी 8। तो ये थे बच्चों पहले के 12 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपने सही किए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे प्रश्न की। इसमें दूसरे का जो फर्स्ट था, इसमें ये दे रखा था कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त पदों को ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि यहाँ पे 5 और खाली जगह थी, और एक और खाली जगह थी, और एक था 9.5। तो यहाँ पर सार्वंतर आएगा 1.5 का, यानी यहाँ पे आएगा 6.5 और यहाँ पे आएगा 8। तो ये था दूसरे का पहला।
इसी तरह से दूसरे का सेकंड, इसमें रेखिक समीकरण युग्म दे रखा है और स्थिति दे रखी कि A1 बटा, हमें दे रखा है कि A1 बटा B1 A2 बटा B2 और दे रखा है C1 बटा C2। प्रश्न में थोड़ा हेर फेर है, इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं कि अगर दूसरे का जो सेकंड है इसमें हमें ये स्थिति दे रखी है, हम तो जानते हैं कि A1 बटा A2 होता है, लेकिन इधर दे रखा है A2, तो आप A2 को यहाँ ला सकते हैं, B1 को वहाँ ले जा सकते हैं। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि A1 बटा A2 है, B1 बटा B2 है, C1 बटा C2 है। और जब भी कुछ ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि जो निरूपित रेखाएं हैं उनके अनंत हल होंगे, यानी जो निरूपित रेखाएं हैं वो आपस में होंगी समपाती। तो यहाँ रिक्त स्थान में आता समपाती। इसका थर्ड में बताना था कि 7.5 सेमी का लंबाई का एक रेखाखंड है, इसे 2:1 में विभाजित करना है, तो बड़े भाग की लंबाई क्या होगी? तो इसमें आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसका जो चौथा है कि 3 बिंदु है 3,-2, 4,5 को जोड़ने वाली रेखा की आपको लंबाई बतानी है, तो इसमें आंसर आएगा √50 या 5√2 इकाई। इसी तरह से इसका जो छठा है ना, चौथे के बाद में पांचवा है, इसमें हमें बताना था कि कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान क्या होगा, रिक्त स्थान में भरना था, तो ये बराबर आएगा 0। तो रिक्त स्थान में आपको लिखना था 0। छठा, पहले का छठा, इसमें आपको बहुलक बताना था, तो यहाँ आप देख रहे हैं आंकड़ों के अंदर कि 2 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो आंसर आएगा कि बहुलक जो है रिक्त स्थान में आप लिखेंगे 2। अगर आपने ऐसे किया होगा तो सही होगा। अब हम बात करेंगे इसका तीसरा क्वेश्चन की। तीसरा जो प्रश्न है इसमें हमें बताना था कि 72 और 120 का लसागु क्या होगा। 72 और 120 का लसागु बताना था, एलसीएम बताना था, तो वो आंसर आएगा इसका 360। अगर आपने ऐसा किया है तो सही है। इसी तरह से ये तीसरे का फर्स्ट था, इसके बाद सेकंड। एक द्विघात बहुपद बताइए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है, तो डायरेक्ट हम सूत्र में मान रख देंगे कि द्विघात बहुपद बराबर होता है, बहुपद बराबर होता है x² माइनस शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग है यहाँ पे -3 इंटू x प्लस शून्यकों का गुणा, तो आंसर आएगा x² प्लस 3x प्लस 2। तीसरे का ये सेकंड था। तीसरे का थर्ड था। तीसरे के थर्ड में हमें बताना था कि इस बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक बताने थे, तो इसका गुणनखंड करके हम इसके शून्यक निकाल सकते हैं। तो इसके जो शून्यक आते हैं वो है 4 और -2। इसका चौथा वाला, ठीक है, इसका चौथा क्वेश्चन था कि 5 पेंसिल 7 पेन का मूल्य 50 रुपया है, 7 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य 46 रुपया है, तो इसको हमें समीकरण बनाना था। तो इसकी समीकरण बनेगी 5x प्लस 7y बराबर 50, और दूसरी समीकरण बनेगी 7x प्लस 5y बराबर, है ना, यहाँ पे 50 है और बाद वाले में आएगा 46। तो ये है बच्चों तीसरे का चौथा। तीसरे के पांचवें में हमें एक समीकरण दे रखी थी जिसे द्विघात रूप में लिखना था। तो जो तीसरे का पांचवा है, तीसरे का पांचवा, उसमें आंसर आएगा 3x² माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे के छठे की। तीसरे का जो छठा है इसमें आपको 5 सेमी का रेखाखंड खींचना था और इसको समद्वि भाजित करना था। तो आप एक न्यूनकोण बना के यहाँ पे 2 चाप काटेंगे, इसको इसके समांतर रेखा खींच देंगे, तो इस तरह से ये जो रेखाखंड था
ये यहाँ बिंदु P से दो भागों में विभाजित हो जाएगा। तीसरे का 7वां, इसमें हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है 3x² - 8x - 16 के मूलों की प्रकृति बतानी है। उसके लिए हम पहले यहाँ पे d निकालेंगे। इसमें d आएगा 256 जो कि 0 से ज़्यादा है, तो हम कहेंगे इसके जो मूल हैं वो होंगे वास्तविक और असमान। तो इसमें हमें आंसर ही देना था। ठीक है, इसके बाद है 8वां, तीसरे का 8वां क्वेश्चन। वो ये था कि एक बिंदु Q दे रखा है 0,1, बिंदु P और R का मध्य बिंदु, तो x का मान बताना है। तो यहाँ पर x का जो मान आएगा वो -5 होता। ठीक है, ये था तीसरे का 8वां। इसके बाद तीसरे का 9वां, तीसरे के 9वें में हमें 2 tan² 45 + cos² 30 - sin² 60 का मान बताना था। तो इसका आंसर आएगा 2। इसका तीसरे का जो 10वां है, इसमें 3 लाल 5 काली गेंदें हैं, तो इसमें लाल गेंद आने की प्रायिकता आ जाएगी 3/8। तीसरे के 10वें का आंसर। तीसरे का जो 11वां है, इसमें आंसर आएगा a + b का मान पूछ रहा हूँ आपसे, तो a + b बराबर आएगा 90 डिग्री। और 12वां जो क्वेश्चन था, इसमें हमें माध्य बताना था। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, योग यहाँ पे आ रहा है 80 और राशियाँ जो है यहाँ पे 6 है। तो आंसर आएगा इसमें 80/6 कह दो या 40/3 कह दो, 40 में 3 का भाग दे दो, वैसे कर सकते हैं। तो ये था तीसरा क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे चौथा जो प्रश्न था खंड ब में। इसमें एक समांतर श्रेणी दे रखी थी, पदों की संख्या बतानी थी। तो इसमें आंसर आएगा n = 15। पांचवा जो था क्वेश्चन, इसमें प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योग बताना था। तो इसमें आंसर आएगा 20,100। इसी तरह से द्विघात समीकरण के मूल बताने थे छठे में, तो यह आएगा, है ना, समीकरण दे रखी थी x² - 8x - 180। तो इसमें मूल आएंगे x बराबर एक तो आएगा -10 और एक आएगा 8। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे रेखिक समीकरण युग्म को हल करना था 7वें में। तो इसमें आंसर आएगा x = 10 और y = 1। आप मिला लीजिए आप सही करके आए कि नहीं। इसी तरह से जो 8वां क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों, 8वां जो क्वेश्चन था 616 और 32 का में से बताना है। तो वहाँ पे जो में से आएगा वो बराबर आएगा 8। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 9वां, इसमें हमें द्विघात बहुपद बताना था। तो वो आएगा x² - 3, ये इसका आंसर होगा। 10वां जो क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 10वां जो क्वेश्चन है, आप देखिए पेपर के अंदर कि इस रेखाखंड को y किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो इसमें आंसर आएगा, अनुपात आएगा 5:1। इसी तरह से 11वां जो है, 11वें क्वेश्चन के अंदर तो आपको रेखाखंड खींचना था और 1:2 में विभाजित करना था। तो 7.6 का एक रेखाखंड खींचना है, 1:2 यानी कुल 3 चाप काटेंगे, 1:2, एक यहाँ से जाएगा तो यहाँ से विभाजित होगा। इस तरह से इसका चित्र बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें sin a का मान दे रखा है 3/5 और बताना था कि tan a + cos a का मान क्या आएगा। तो इसमें आंसर आ जाएगा 31/20। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। और 13वां सिद्ध करना था। 14वां जो क्वेश्चन है, इसमें हमें माध्य बताना था। ठीक है, तो और भी जो क्वेश्चन है वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो आप अपने आंसर मिलाइए, चेक करो कि आपने कैसा किया है। इसी प्रकार की कक्षा 9th, 10th, 11th, 12th मैथ्स के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।